हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी सेक्शन वाइज होने वाली है। इसके अंदर हम जीके और साइंस के टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर सेक्शन ए में सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन बी में सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन रहेंगे। सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड ऐड किए हैं। कंप्लीट टेस्ट लगाइएगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये हमारी कल रीजनिंग की क्लास हुई थी और उसके अंदर ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ। देखिएगा यहाँ पर बोला है कि प्रैंक को क्यूटी बीपीएल लिखते हैं, तो उसी कोड भाषा में ग्रांट को कैसे लिखेंगे। देखिए पी के बाद सीधा क्यू लिखा है यहाँ पे, आर के बाद क्या है जी, एस को छोड़कर टी, फिर ए के बाद बी, एन के बाद ओ को छोड़कर पी, यानी कि +1 +2 +1 +2 आपके सामने ये लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ग्रांट को क्या लिखेंगे, जी के बाद एच, आर के बाद एस को छोड़कर टी, ए के बाद बी, एन के बाद ओ को छोड़कर पी और टी के बाद यू। कौन से ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आज आप सभी को टारगेट दे रहा हूं, यहाँ पर कम से कम आपको 23 क्वेश्चन राइट करने हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पर थोड़े से मीडियम लेवल के भी मिलेंगे और ये हमारा सेक्शन वाइज जो टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 4 है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। जल्दी से आंसर करिए सभी को। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। वह छोटी संख्या क्या होगी जिसे 7 घटाने पर 12, 16 और 18 से विभाजित हो सके, सॉल्व कर दीजिए। जितेश लास्ट में सॉल्व कर देंगे, ठीक है, एक बार लास्ट में कमेंट कर देना। क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिएगा। सेक्शन ए सामान्य ज्ञान से 15 क्वेश्चन है हमारे सामने, फटाफट से आंसर करिए। देखिए संविधान जब लागू हुआ था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। बट 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके तहत संपत्ति का जो अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अब जो है संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, यह भी ध्यान रखिएगा। कौन सा अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, ठीक है, और यह 300A अनुच्छेद में वर्णित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आपके सामने राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर लोकसभा अध्यक्ष। 2 मिनट का समय, 2 मिनट का समय दीजिएगा। सभी को दिख रहा है ना स्क्रीन पर, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, 2 मिनट का समय दीजिए, फटाफट से ठीक हो जाएगा। टेक्निकल इशू है हल्का सा, सिंगल पर्सन में थोड़ी सी समस्या होती है बस। हाँ जी, नेट नहीं गया भाई, नेट चल रहा है, सही चल रहा है नेट। 2 मिनट का समय दीजिए, बफरिंग नहीं है। सर वीडियो अटक गया है, वीडियो चालू हो गया है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर करिए जल्दी से, फटाफट से। मैं थोड़ी सी यहाँ पे सेटिंग कर लेता हूं तब तक। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए। चलिए ये अपना सेट हो गया है। क्लास दिख रही है ना सभी को, सेकंड का बी। देखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में, इसका भी ध्यान रखिएगा। कब हुई थी, 6 अगस्त 1952।
ये सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जल्दी से इसका आंसर करिए। असम, मिजोरम, मेघालय, केरल। फटाफट से आंसर करिए जी, क्या आंसर करेंगे? ओणम इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? सर मेरा नाम ले लो, शरण। फर्स्ट टाइम मैं लाइव आया हूं सर, मोस्ट वेलकम। आंसर यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है केरल, उनका आंसर करेक्ट है जी। ये जो देखिए भारत के प्रमुख पर्व, प्रमुख त्योहार और प्रमुख मेले, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके स्टैटिक्स जीके का। इन सभी का ध्यान रखिएगा। भारत के प्रमुख जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो मंदिर हैं, इनसे भी प्रश्न एग्जाम में बनता है। सभी ने क्या यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 है, किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? इन विच आर्टिकल राइट टू फ्रीडम इज डिस्क्राइब्ड? जल्दी आंसर कर दीजिए भाई। जीडी का कट ऑफ बता दो कोई। देखिएगा 65 से लेकर 65 से 70 या 75 के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि अब जो फिजिकल आपका बाद में होने वाला है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी। मैक्सिमम आपकी कट ऑफ जो है वो 70 के आसपास जाएगी, 70, 71, 72, ठीक है। और मिनिमम जो है वो आपकी 65 के आसपास रहेगी। इससे ऊपर आपकी कट ऑफ जाएगी नहीं, क्योंकि इसके बाद अभी फिजिकल भी है और फिजिकल में भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बाहर निकलेंगे। किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? देखिए अनुच्छेद 19 से 22, जो भी ऑप्शन बी को बता रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? समानता के अधिकार का वर्णन है। इसमें समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ठीक है जी। अनुच्छेद 23 से 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में है। और अनुच्छेद 25 से 28 क्या है भाई? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन है इसमें। चले आगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, और सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। लास्ट में मुझे आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि इन 30 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जल्दी इसका आंसर करिए। Who was the first person to circumnavigation the whole world by sea route? समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मैगलन। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है जी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। कोपरनिकस क्या है? सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी, बहुत बार बताया है आपको। सौर मंडल की खोज किसने की है? कोपरनिकस ने की है। केपलर ने क्या किया है जी? ग्रहों की गति का नियम दिया है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है? तो केपलर ने दिया है। देखिए जितने आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, उतने ही मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या पता इसमें से ना आकर आपसे इसमें से प्रश्न पूछ दे, और हमारी आने वाली क्लासेस में भी क्या पता इनमें से प्रश्न आपको देखने को मिले, ठीक है। तो इनका भी ध्यान रखा करिए, इनको भी ध्यान से पढ़ा करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गुलमर्ग नामक पर्वतीय स्थल डैश में स्थित है? मेघालय, मिजोरम, तमिलनाडु या फिर जम्मू कश्मीर? जल्दी आंसर करिए। सर पीडीएफ भाई आज अपलोड कर देंगे, ठीक है। एक बार नाम ले लीजिए, नरेंद्र कर्ष। शिवम वर्मा का आंसर आया है जम्मू कश्मीर। विपिन कुमार डी 6 का बी गलत है आपका आंसर, रोशन कुमार। देखिए गुलमर्ग पर्वतीय स्थल किस राज्य में है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। और अब यह क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका।
एक तमिलनाडु में भी पर्वतीय स्थल है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन सा है? तो वो है आपका ऊटी। ऊटी पर्वतीय स्थल किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, जल्दी से आंसर करिए। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, दोनों या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी? फटाफट से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? सर इंग्लिश में भी बोला करो। भाई इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग ऑलरेडी है हमारी, ठीक है, बट अगर आप बोलोगे इंग्लिश में भी बोला करो तो उसमें थोड़ी समस्या हो जाती है। मैं आपका सभी वीडियो देखता हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ वीडियो देखना ही नहीं है, इनसे पढ़ना भी है और एग्जाम भी क्वालिफाई करना है। आप देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में हुई थी, ठीक है। किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने यहां पर ऑप्शन सी को आंसर दिया है? जितेंद्र कुमार डी बता रहे हैं डी गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बोथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? जल्दी से बताइए। और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, इसका भी आंसर कमेंट कर दीजिए। शांति के क्षेत्र में, साहित्य, विज्ञान या फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? इन विच फील्ड डिड कैलाश सत्यार्थी गेट द नोबेल प्राइज? जल्दी आंसर करिए। पवन माहिया, मन्नू चौधरी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए जल्दी से, फटाफट से। सर आप जो क्वेश्चन करवा रहे हैं इसमें से कुछ एग्जाम में आता है या नहीं आता है? देखिएगा 80% कम से कम रिपीटेड होंगे एग्जाम में इसमें से प्रश्न, ठीक है। 80% क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे क्लासेस में से ही। बाकी 2-4 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में ऊपर नीचे होते हैं, वो आपको हमेशा मिलेंगे। और इस बार ऑनलाइन एग्जाम है तो थोड़े ज्यादा अप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब देखिए, कैलाश सत्यार्थी को सन 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के क्षेत्र में। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। आंसर मैच करिए, सभी ने ऑप्शन ए को दिया है। बिल्कुल सर, मैथ का क्लास आज से होगा। हाँ देखिए, शाम को 5 बजे से, अब से डेली शाम को 5 बजे से आपकी मैथ्स की क्लास हो जाएंगी टॉपिक वाइज स्टार्ट। जितने टॉपिक आपके रुके हुए हैं आज शाम को 5 बजे से आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे साधारण ब्याज। क्या डिस्कस करेंगे? साधारण ब्याज वाला टॉपिक आज डिस्कस होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? यमुना नदी, कृष्णा नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी? जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे? ठीक है जी, सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है यहाँ पे, कोसी नदी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है, ये सभी को पता है। यमुना नदी को बोलते हैं खुला नाला। क्या बोलते हैं जी? खुला नाला कहा जाता है, क्योंकि यह यमुना नदी की, सॉरी, यह गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ओके, गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और वृद्ध गंगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। शाम को 5 बजे तैयार रहिएगा इसी चैनल शुभम क्लासेस पर। मैथ की टॉपिक वाइज क्लास, जितने टॉपिक बचे हैं वो आज से स्टार्ट हो जाएगी। कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार या फिर राजीव गांधी खेल रत्न? जल्दी आंसर करिए, ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी करवाया है। 1200 स्टूडेंट लाइव हैं जी इस समय, आज स्टूडेंट लाइव हैं 1200, और लाइक देखेंगे तो इसका 50% भी नहीं है। लाइक जल्दी से कर दीजिए। और अगर आपका कोई फ्रेंड अभी भी बचा है, कोई ग्रुप बचा है जिसके अंदर हमारी आज की क्लास शेयर नहीं हुई है, तो वहां पर शेयर भी करिएगा।
एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। यह महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान, ये वाला टॉपिक भी आपको करवाना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ कबड्डी? ईच साइड ऑफ कबड्डी, आंसर करिए। कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? कृष्णा बिस्ट फ्रॉम उत्तराखंड, आपका नाम ले लिया है। कल मैथ की क्लास क्यों नहीं हुई भाई? आज से स्टार्ट होंगी मैथ की क्लास। लीजिए आंसर आने लगा है सभी का। 11 का सी। जो भी 7 आंसर दे रहे हैं सभी ने सही आंसर दिया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। साथ साथ 5, 6 और 9 इनका भी आंसर कमेंट करिए। 5 किसमें होते हैं? बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। 6 होती है वॉलीबॉल के खिलाड़ियों में। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। 9 होती है बेसबॉल और खो खो। बेसबॉल और दूसरा खेल है आपका खो खो। इसके अंदर प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर प्रकाश सिंह अधिकारी, मेरा नाम ले लीजिए। पहाड़ी मजनू, नाम ही बस नाम के लिए बोलते रहना कि नाम ले लीजिए। आंसर कमेंट कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कृषि किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? एग्रीकल्चर इज द सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? नाकामयाब गेमिंग, एक तो नाम आपका बहुत अजीब सा है भाई, नाकामयाब। कामयाब गेमिंग लिख लेते भाई। सर मैं आपकी वीडियो काफी दिन से देख रहा हूं, इतना अच्छा पढ़ाने के लिए धन्यवाद। सर आपसे ये पूछना था कि मैथ का रफ वर्क एग्जाम में कहां करेंगे? देखिएगा आपका एग्जाम ऑनलाइन है, वो आपको शीट देंगे रफ काम करने के लिए, ठीक है। अगर वो शीट भर भी जाएगी तो उनसे दोबारा आप शीट ले सकते हैं। शीट और पेन आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। बट अब एग्जाम का जब एडमिट कार्ड आ जाएगा आपके, तो वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन होगी कि आपको वहां पर एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर जाना है। तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, जब एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाएगा सब कुछ देख लेंगे। देखिए कृषि किस सूची का विषय है? तो कृषि जो है यह राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, 7वीं अनुसूची के अंदर इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। समवर्ती सूची जो है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, महान्यायवादी या फिर राष्ट्रपति? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें गलती होने के चांस आपके ज्यादा हैं। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जल्दी आंसर करिए। सर हम आईटीआई वालों को कितने नंबर चाहिए? भाई आईटीआई वालों की बात नहीं है, कट ऑफ में आ जाएंगे तो आपको आगे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर करिए। 12 की 12 ठीक है। गौरव गुज्जर, सौरभ गुज्जर, बहुत बढ़िया। मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। अब देखिए भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कहा जाता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी क्या आंसर दे रहे हैं सभी? ऑप्शन डी क्या सभी ने आंसर दिया है? लगभग 90% ने तो ऑप्शन डी ही दिया है। कुछ 13 आंसर कर रहे हैं महान्यायवादी को। महान्यायवादी गलत है भाई, ठीक है। ये महान्यायवादी क्या है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। सर्वोच्च विधि अधिकारी है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? जल्दी बताइए। विच प्लेनेट इज कॉल्ड रिकम्बेंट प्लेनेट? अरुण, वरुण, शनि या फिर बुध? फटाफट से आंसर कर दीजिए इस प्रश्न का। 1300 लाइव है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 डालकर आंसर करिए, ठीक है। बुध गलत आंसर है आपका सोनू। वरुण आपका गलत आंसर है।
किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? देखिए, अरुण ग्रह जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है यूरेनस। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन ए को दिया है? भाई आप कहां, आपसे बात कैसे हो सकती है? टेलीग्राम की आईडी दे रखी है मैंने, ठीक है, और इंस्टाग्राम की आईडी भी दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अपना नंबर भी दे रखा है मैंने पिछली क्लासेस में, तो वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। आगे देखिए, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? अब ये वाला प्रश्न गलत मत करिएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। टू whom does the chief minister give his resignation? ट्रेडमैन का कट ऑफ भी इतना ही जाएगा भाई, 65 से 70 के बीच में, या फिर 60 से 75 के बीच में। इससे ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि अभी आपका फिजिकल भी है। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये देता है भाई राज्यपाल को, उस स्टेट के गवर्नर को। ऑप्शन सी आंसर दिया है सभी ने, बिल्कुल ऑप्शन सी सभी ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। आगे बढ़ें। सर बीएसएफ के लिए कौन सी बुक बेस्ट है? ल्यूसेंट ले लीजिए या फिर स्पीडी ले लीजिए। मैथ के लिए सागिर अहमद या फिर आर.एस. अग्रवाल। रीजनिंग के लिए अरिहंत इनफ है। क्वेश्चन नंबर 16 है सेक्शन बी सामान्य विज्ञान। 16 से 30 तक अगले 15 क्वेश्चंस और आंसर करिए जल्दी से। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? केल्विन, क्यूरी, रिक्टर, कैरेट। फटाफट से आंसर करिए। फ्यूचर फौजी थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। 16 का सी, गुड, सभी ने सी आंसर दिया है। ऑप्शन सी, रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। केल्विन आपको पता है ना, ताप का एसआई मात्रक है। क्यूरी किसका एसआई मात्रक है भाई? रेडियो एक्टिविटी का, रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक है, एक्टिविटी था। कैरेट क्या है? सोने की शुद्धता कैरेट में मापते हैं और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन, मॉसले, एनरिको फर्मी, थॉमस एल्वा एडिसन। हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर? अब इसमें गलती होने का चांस है। कमेंट देखूंगा आप सभी की, क्योंकि इस प्रश्न में 50% रॉन्ग करेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर करोगे आप? जल्दी आंसर करिए। केशव शर्मा, आपका नाम ले लिया है, अब प्रश्न का आंसर भी कमेंट करिए केशव। धीरज रावल, बताओ सर क्यों नहीं बता रहे हैं? भाई मैं समझा नहीं, आपने पूछा क्या है? क्वेश्चन दोबारा से टाइप कर दीजिए। अभिषेक यादव, आपका नाम ले लिया है। 17 का ए, मालूम था 17 का ए आंसर करेंगे सभी। कर दो भाई, ये आंसर कर दो सभी। और ए आंसर गलत है आपका। देखो ध्यान से, परमाणु क्रमांक की बात की है, ना कि परमाणु सिद्धांत की। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने, ठीक है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन। परमाणु क्रमांक बोला है आपको, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की खोज की है हेनरी मॉसले ने, क्योंकि जो मॉसले की आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर आधारित है। एटॉमिक नंबर की खोज की है हेनरी मॉसले, ठीक है। थॉमस एल्वा एडिसन, आपको पता है बल्ब का आविष्कार किसने किया है? थॉमस एल्वा एडिसन। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार। ऑप्शन अवेलेबल हैं, आंसर जल्दी से करिए। 1400 हो गए हैं जी, बहुत बढ़िया। अग्निवीर टीडीएन मैथ के लिए कौन सा बुक लें? देखो जी, आपको मैं सीधा बता दूं कि अब 1 महीना है, अगर आप बिल्कुल बेसिक्स करेंगे बुक से तो वो कवर नहीं हो पाएगा।
हमारी प्लेलिस्ट है मैथ की, उसमें चले जाइए। मैथ की हमने आपको टॉपिक वाइज क्लासेस करवा रखी हैं, उसमें से एक टॉपिक कवर करिए और साथ में फिर उसी का प्रैक्टिस सेट लगाइए उसी टॉपिक से। फिर अगला टॉपिक कवर करिए, अगले टॉपिक से प्रैक्टिस सेट लगाइए। और वीक में आपके जब 5 टॉपिक हो जाएंगे तो संडे वाले दिन आप 5 टॉपिक का मिक्स टेस्ट लगा लीजिए। ठीक है, ऐसे करते करते आप आराम से स्कोर अचीव कर लेंगे। हमारी आज भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी मैथ की शाम 5 बजे से। देखिए प्रश्न का आंसर, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार घटता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, घटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, जब ऊपर जाएगी तो जो उसमें खड़ा व्यक्ति है उसको खुद का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, आगे चलें। 19 नंबर देखिए, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? व्हाट टाइप ऑफ वेव इज अ साउंड वेव? अनुप्रस्थ, अनुनासिक, अनुदैर्घ्य, चुंबकीय तरंग। अठारह का बी है, बी आंसर। ठीक है भाई, मैं असम से हूं, आरपी गेमर, गुड। सीके जाट आपकी चैट पहुंच रही है मेरे पास। खालसा पंथ, अमृतपाल सिंह जी आपका नाम लिया है। यहां पर भी थोड़ा कृपा करिए, इसका भी आंसर देने की कृपा करिए। ठीक है, आंसर देंगे तब भी आपका नाम ले लिया जाएगा जो जो सही आंसर दे रहे हैं, है ना। चलिए अब देखिए, ध्वनि तरंग जो है यह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है जी। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब एग्जाम में प्रश्न आता है कि किसमें ध्वनि जो है वो गति नहीं कर सकती है, तो ध्वनि जो है वह निर्वात में यानी कि वैक्यूम में ध्वनि जो है वह गति नहीं कर सकती है, यह ध्यान रखिएगा। ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है। ठीक है, आगे चलें। 20 नंबर है आपके सामने, निम्न में से कौन सी एक सदिश मात्रक है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सदिश राशियां और अदिश राशियां आपको पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर यूनिट, या फिर यूं कहें कि वेक्टर क्वांटिटी। गति, समय, दूरी, वेग। जल्दी आंसर कर दीजिए, क्या आंसर करेंगे? गुरुजी मैथ कहां से करें बताओ? बुक ले लीजिए आप, RS अग्रवाल की ले सकते हैं, ल्यूसेंट की भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर डाल के आंसर करिए। वेग, शिवम वर्मा का सही आंसर आया है। चलिए देखिए यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। वेग जो है यह एक सदिश राशि है। बाकी गति, समय, दूरी क्या है? अदिश राशि के उदाहरण हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं। स्केलर, SCALAR, स्केलर क्वांटिटीज हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ जिप्सम? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, डाइहाइड्रेट। आंसर करिए, ऑप्शन सामने अवेलेबल है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? सर खेलों से संबंधित ट्रॉफी का टॉपिक भी करवा दीजिए। जी बिल्कुल करवा देंगे। अब देखिए ध्यान से, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ऑप्शन डी जो आंसर बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पता है ना आपको, NaOH, कास्टिक सोडा कहते हैं इसको, कास्टिक सोडा। आगे देखिए, सोडियम कार्बोनेट क्या है जी? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं धावन सोडा यानी कि वाशिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट भी पता होना चाहिए, NaHCO3, बेकिंग सोडा कहा जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली मुख्य गैस कौन कौन सी है? मीथेन, एसिटिलीन, क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। जल्दी आंसर करिए जी। विच इज द मेन गैस यूज्ड इन गैस वेल्डिंग?
क्या आंसर करेंगे फटाफट से? रोहित कुमार गुप्ता, सर इस लेवल के प्रश्न आएंगे जी, बिल्कुल इस लेवल के आएंगे, इससे लो भी आएंगे और इससे हाई जाने के तो भाई मुश्किल से 10 या 15% चांस है कि इससे थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाए, ठीक है, नहीं तो ये लेवल आपके आर्मी का इनफ है। सर एक क्वेश्चन है, हीरो को दहकते चारकोल में डालने पर क्या होगा? हीरा तिड़क जाएगा भाई। सर मेरा नाम ले लो, अरविंद दुखिया। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली मुख्य गैस कौन कौन सी है? तो ये एसिटिलीन है। एसिटिलीन के साथ साथ ऑक्सीजन भी ध्यान रखिएगा। क्या? एसिटिलीन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनने वाली गैस गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। मीथेन क्या है जी? प्राकृतिक गैस है, इसका ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक गैस है। मीथेन का यूज सीएनजी में किया जाता है, साथ साथ इसका ध्यान रखिएगा गोबर गैस में मीथेन का यूज करते हैं, गोबर गैस में मीथेन का यूज होता है। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? सबसे इजी प्रश्न है आज की क्लास का, ये गलत मत करिएगा। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर? अब प्योर वाटर का आपको पीएच मान भी कमेंट करना है। प्योर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है ये भी कमेंट करिए जल्दी से। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट, जमाव बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, जमाव बिंदु कितना है, ये दोनों कमेंट करिए जल्दी से। 23 का बी 100 डिग्री सेल्सियस। सर मैथ की क्लास कब से शुरू होगी? मैथ की क्लास जो है आपकी आज शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, निश्चिंत रहिए। अब देखिए ध्यान से, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब मैंने बोला है फ्रीजिंग पॉइंट भी बताने को, जमाव बिंदु, तो ये होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो फ़ारेनहाइट में ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये आपका क्या है? क्वथनांक है और ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह क्या होता है? उदासीन होता है, टेस्टलेस होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अर्जुन मुदुली गलत आंसर है भाई। फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, बॉइलिंग पॉइंट 100 है। रोहित सिंह सिंगाल बिल्कुल राइट आंसर किया है आपने। तुषार आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कुछ पूछने के लिए, आपने रिप्लाई नहीं दिया है, इसके लिए माफी चाहूंगा। व्हाट्सएप मैंने उस दिन नंबर दिया था, व्हाट्सएप पे इतने मैसेज हैं कि सबका रिप्लाई देना सिंगल ह्यूमन बीइंग के लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोशिश करूंगा रिप्लाई देने का। देखिए YKP रेसर, शायद मेरी चैटिंग कोई हैक कर ले रहा है इसलिए सर के पास नहीं पहुंच रही है। भाई पहुंच रही है आपकी चैटिंग, आप प्रश्न पूछिए। अब देखिए चांदी का परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक का प्रतिपादन बताया है ना, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर हेनरी मोसले, आप ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं होइएगा, हेनरी मोसले, क्योंकि जो मोसले की आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु सिद्धांत आपका जॉन डाल्टन होगा। चांदी का परमाणु क्रमांक आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? 79 गलत है आपका हिम्मत गुज्जर। 24 का 47 ठीक है भाई रिशु शर्मा। देखिए 47 जो ऑप्शन ए को बता रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है, 47 करेक्ट है। 79 क्या है? सोने का परमाणु क्रमांक है भाई, सोने का परमाणु क्रमांक है। 50 किसका है? तो ये टीन का परमाणु क्रमांक है। किसका है? टीन का परमाणु क्रमांक है। 49 इंडियम। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भोजन का पचना, दूध का दही जमना, फलों का पकना या बर्फ का पानी बनना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज? जल्दी आंसर करिए, क्या आंसर करने वाले हैं? फटाफट से इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए।
सर आप आर्मी में जवान हो क्या? नहीं, साहिल आर्मी में नहीं है। 2 दिन क्लास छोड़ दिए हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वीडियो अपलोड हो जाता है बाद में, ठीक है, आराम से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि अगर कोई वस्तु, कोई तत्व है, वो किसी दूसरी अवस्था में चेंज हो जाता है, उसके बाद अगर वो दोबारा से उसी अवस्था में वापस आने की कैपेसिटी रखता है, तो वो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अगर कोई तत्व किसी दूसरी अवस्था में चेंज हो गया और वो पुनः उसी अवस्था में चेंज नहीं हो सकता, तो वो रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। देखिए इसमें भोजन अगर पचेगा, दोबारा भोजन नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो ये क्या है आपका केमिकल चेंज है। क्या है? केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही दूध से दही जमेगी, दही से दोबारा दूध नहीं बन पाएगा। फल अगर पक जाएंगे दोबारा से कच्चे नहीं हो पाएंगे ना, परंतु बर्फ का पानी बनना, पानी से दोबारा बर्फ बन सकती है। ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। समझ गए? अब देखिए 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मसूड़ों से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू गम्स? डिप्थीरिया, एक्जिमा, पायरिया, गठिया। जल्दी आंसर करिए जी फटाफट से। देवीदास आपका मैसेज पढ़ रहा हूं भाई। बिनाम व्लॉग सर मेरा नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो। कुलदीप सर आर्मी में के हैं? जी हाँ, कुलदीप सर आर्मी में हैं, अभी भी ड्यूटी पर ही रहते हैं, अहमदनगर में पोस्टिंग है उनकी। मेरा नेम ले लो, कालीन भैया। देखिए मसूड़ों से संबंधित बीमारी का नाम क्या है? पायरिया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको टॉपिक करवाया है मानव रोग, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज में देख सकते हैं। 70 प्रश्न करवाए हैं, उनसे बाहर जाएगा नहीं, ये सभी क्वेश्चन कवर है, ठीक है। और पायरिया जो है ये आपका विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। डिप्थीरिया जो है यह गले को प्रभावित करता है, इसका ध्यान रखिएगा। एक्जिमा रोग जो है वह त्वचा से संबंधित है, और गठिया जो है यह जोड़ों से यानी कि हड्डियों से संबंधित रोग है, हड्डियों को प्रभावित करता है। 27 नंबर देखिएगा प्रश्न, मधुमेह रोग किसकी वजह से होता है? प्रोटीन, इंसुलिन, विटामिन ए या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन। जल्दी आंसर करिएगा। सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा। मैं उम्मीद करूंगा आज का सेशन पसंद आ रहा होगा आपको। आपका कोई भी फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है, उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मधुमेह रोग किसकी वजह से होता है? ऑप्शन बी को जो आंसर बता रहे हैं इंसुलिन, उनका उत्तर बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। आगे चलें, जोड़ों संबंधित, हड्डी से संबंधित। मनु चौधरी लव यू सर जी, लव यू टू ब्रो। चलिए एफिल टावर कहां है? एफिल टावर पेरिस में है भाई, पेरिस फ्रांस। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन फ्रॉग हार्ट? 2, 3, 4, 1। जल्दी आंसर करिए। और मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, यह भी बता दीजिए जल्दी से बताइए भाई। सब लाइक कर दो। कुलदीप सर आर्मी वाले हैं क्या? दीपक जोशी जी बिल्कुल, कुलदीप सर आर्मी में हैं। देखिए मेंढक के हृदय में टोटल 3 कक्ष होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मेंढक किस अंग से श्वसन करता है? मेंढक का श्वसन अंग कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा है? तो मेंढक जो है यह त्वचा से श्वसन करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, और मानव जो है वो फेफड़े से श्वसन करते हैं, लंग्स इनका श्वसन अंग है हमारा। आगे चला जाए, आगे बढ़ते हैं। 29 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है?
trypsin, renin, mileage, tylen. Which of the following enzyme is found in saliva? 1500 लाइव हैं जी आज तो। जल्दी से बताइए कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, फटाफट से। जो यहां पे ऑप्शन डी को बता रहे हैं टाइलिन, उनका आंसर करेक्ट है जी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का दिया है, इसको लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर कर दीजिए। खुजली और दाद का मुख्य कारण क्या होता है? खुजली और दाद का मुख्य कारण क्या होता है? फटाफट से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिएगा। विषाणु, जीवाणु, फफूंदी या इनमें से कोई नहीं। What is the main cause of itching and ringworm? मैं अर्पित बोल रहा हूं, मेरा नाम ले लीजिए। देखिए यहां पर जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है फफूंदी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या सभी ने फफूंदी आंसर दिया है? सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है। आपका आंसर करेक्ट है जी। देखिएगा फफूंदी के कारण गंजापन, यह भी फफूंदी के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, फफूंदी। मानव रोग का जो टॉपिक करवाया है मैंने आपको, मानव रोग वाला टॉपिक करवाया है 70 क्वेश्चन, उसके अंदर ये सभी डिस्कस किए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही थे आपके आज के 30 जीके और साइंस के सेक्शन वाइज टेस्ट। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा है, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, और इन 30 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? जल्दी से इसका आंसर करिए जी। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ईच ह्यूमन बॉडी? 12, 24, 6, 23। इसका आंसर करिए, कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। यही था आज का सेशन। अब 2 मिनट के लिए आपके कमेंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेशन को बंद करते हैं। आज 1500 लाइव थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए। सुबह 10 बजे हमारी जीके साइंस की क्लास होती है, शाम को 5 बजे अब से मैथ की क्लासेस भी कंटिन्यू हो जाएंगी। सर मैंने अब तक सभी क्लास ली हैं आपकी, जबकि मेरा पेपर चल रहे हैं। सर नोटबुक में भी नोट किया है सभी क्वेश्चन। तुषार, अगर आपने नोटबुक में नोट किए हैं तो उनकी निरंतर प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, रिवीजन भी करते रहिएगा, तभी बेनिफिट है नोटबुक में नोट करने का। चलिए, मैथ कब होगा? मैथ जो है आज शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। त्रिपुरारी चौधरी, सर क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? देखिएगा क्लास का जो पीडीएफ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हमारी क्लासेस का पीडीएफ अपलोड हो जाता है। ठीक है, चलिए मेरा नाम ले लो। कुलदीप सर कौन सी पोस्ट पर हैं? भाई इतना डिटेल में उन्होंने थोड़ा सा बताने से मना किया है, बाकी आर्मी में है, अहमदनगर में पोस्टिंग है, बस इतना ही बता सकता हूं। राहुल घोष, अफजल भाई आपका नाम ले लिया है। डीके किंग, सर मेरे सब सही गए हैं, वेरी गुड, आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे है। चलिए तो सेशन को बंद करते हैं, फिर मेरा नाम ले लीजिए ओम अधव। तो जरूर बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, सेशन कैसा लगा है, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। और बहुत जल्द आपकी लास्ट के 5 साल के नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, लास्ट के 10 इयर्स के जनरल साइंस की आप सभी बोल रहे हैं क्लासेस कम लगी हैं, जनरल साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। लास्ट के 10 साल में पूछे गए आर्मी में जनरल साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूं 1 से 2 दिन के अंदर, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।